Hello students, I am your EVS teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter number 4. Chapter number 4 is clean together. Clean means सफाई, together means साथ में. कि clean together यानी हम सभी को मिलकर cleanliness रखनी चाहिए. इसी के बारे में ये आपका चैप्टर है. Now we are going to start our chapter. In our school, 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. हमारा जो स्कूल है उसमें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती के रूप में. ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन. ये 2 अक्टूबर को ही, इसी दिन 2 अक्टूबर वाले दिन ही क्लीनलीनेस इंडिया कैंपेन जो था पूरे इंडिया में चलाया गया था. और किस नाम से चलाया गया था? वो क्लीन इंडिया कैंपेन. सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन. आफ्टर द कैंपेन एंडेड, सुनीता ऑब्जर्व्ड दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. आफ्टर रीचिंग होम, Sunita told her mother about it and said that, "Mother, I will help you in cleaning our house." कि सुनीता एक गर्ल होती है जो इस कैंपेन में, कैंपेन का यहाँ पर मीनिंग है अभियान, कि सुनीता ने इस अभियान में पार्टिसिपेट किया था यानी हिस्सा लिया था. आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जब कैंपेन ख़त्म हो गया तो सुनीता ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो स्कूल था वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, सुंदर लग रहा था. और जब वो घर पहुंची, आफ्टर रीचिंग होम, उसने अपनी मदर से कहा कि मदर, मैं आपकी घर को साफ़ करवाने में हेल्प करूंगी. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्कूल को क्लीन कर रहे हैं, है ना. और क्लीनलीनेस होने के बाद में एक जो क्लीन क्लासरूम होता है वो कितना सुंदर दिखता है, वो भी आप यहाँ पर देखिए. अच्छा, क्लीन इंडिया कैंपेन क्या है इसको हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान यानी कि क्लीन इंडिया कैंपेन. इट इज़ अ कैंपेन, ये एक अभियान है दैट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज़. कि क्लीन इंडिया कैंपेन, ये स्वच्छ भारत अभियान जो है क्या है? एक कैंपेन है जो कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने चलाया गया है ताकि स्ट्रीट्स मीन्स गलियों को, रोड को, और जो हमारे टाउन्स और सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उससे क्लीन कर सके. द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट, न्यू दिल्ली बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. कि ये जो कैंपेन था वो ये क्लीन इंडिया वाला कैंपेन 2 अक्टूबर को, दिस कैंपेन वॉज officially launched on 2 October 2014 New Delhi by Honorable Prime Minister Mr. Narendra Das Modi. After some days, when Sunita was going to school, she saw a heap of garbage in the locality. कुछ दिनों बाद में जब सुनीता स्कूल जा रही होती है, वो देखती है हीप ऑफ गार्बेज यानी कि कचरे का ढेर. गार्बेज मीन्स कचरा और हीप मीन्स ढेर. देख लेती है वो कि उसके पास आसपास के लोकेलिटी में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है. शी डिड नॉट लाइक इट, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स, स्कूल में जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चर्चा करती है. सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल, होम्स एटसेट्रा क्लीन, बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी. What was the use of such cleanliness? सुनीता कहती है कि हम अपने स्कूल को, घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट्स होती है यानी जो गलियाँ होती है वो तो गंदी ही रहती है. तो फिर हमारी ऐसी सफाई रखने से क्या मतलब? तभी उनका एक क्लासमेट होता है प्रतीक, वो एट वंस इंटरप्टेड, वो बीच में एकदम से इंटरप्टेड यानी कि बीच में बोलना, हस्तक्षेप करता बोलता है, दिस इज़ नॉट अवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है. वॉट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो क्या हम इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रिस्पॉन्सिबल तो हम है ना, क्योंकि कचरा भी तो हम में से जो
अगर हम सफाई करते हैं तो जो गंदगी करते हैं वो भी तो हम में से ही कोई होते करने वाले, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने स्ट्रीट्स को, रोड्स को क्लीन रखना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, हु क्लीन्स यूर स्ट्रीट्स? आपके यहाँ पर गलियों की सफाई कौन करता है? तो आपके यहाँ पर गलियों की, स्ट्रीट्स की सफाई करने कौन आता है? स्वीपर। वॉट डू दे डू विद द कलेक्टेड गार्बेज? वेयर डू दे टेक इट? अच्छा, वो जो गार्बेज, जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसको क्या करते हैं, तो वो उसको एक जगह ले जाकर डिस्पोज कर देते हैं। वट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क? इसको करने में उनको कोई डिफ़िकल्टी आती है? तो क्या डिफ़िकल्टी आती है? उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। कैसे वो कचरे को लेकर जाते हैं भरकर, कहाँ उसको डिस्पोज करना है, डिस्पोज करने का तरीका, ये सब देखा जाए तो इस प्रकार से उनको बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करते हैं वो लोग। अच्छा, आप एक जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एक डस्टबिन बना सकते हो वेस्ट कार्टन से, है ना। या आप जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे रोब, डस्टर, ऐसा भी कुछ बना सकते हो। कोई डेकोरेटिव आइटम भी आप बना सकते हो चॉकलेट के रेपर्स का यूज़ करके। अच्छा, डू यू नो, हैव इट एवर पेन्ड अस दैट आवर मदर्स एंड सिस्टर हैव टू डिफिकेट इन द ओपन? अच्छा, क्या ये आपको दुखदाई नहीं लगता है कि आपकी माँ बहन जो होती है वो बाहर खुले में शौच करने के लिए जाती हैं? पुअर वुमेन फॉक ऑफ द विलेजेस वेट फॉर द नाइट। गाँव की जो बेचारी औरतें होती है वो रात का इंतज़ार करती है, अंधेरा होने का इंतज़ार करती है, अंटिल डार्कनेस डिसेंड्स फॉल्स दे कांट गो आउट टू डिफिकेट। क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं होगा वो बाहर फ्रेश होने नहीं जा सकती है। वॉट बॉडीली टॉर्चर दे मस्ट बी फीलिंग? अच्छा, उनको क्या टॉर्चरनेस होती है? टॉर्चरनेस तो होती है कि गांव में वैसे तो उनको लंबा लंबा घूंघट निकलवा के रखाया जाता है और फिर जब फ्रेश होने के टाइम पे उनको बाहर खुले में भेज दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी मदर्स सिस्टर्स के लिए टॉयलेट्स बनवाने चाहिए अपने घरों में, है ना।